चलिए दोस्तों, हम लोग विश्व इतिहास आज हम लोग पढ़ेंगे और इसका पूरा हम लोग आज इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ सबसे पहले इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते जो है 1260 से 1321 ईस्वी में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इसका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ। दांते का जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ इटली के। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नर्क की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। बाद में पुनर्जागरण की भावना की प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रार्क था। पेट्रार्क को मानववाद का संस्थापक कौन माना जाता है? तो पेट्रार्क। इटालियन गॉथ का जनक कहानीकार बोकेशिया को माना जाता है। इसके प्रसिद्ध पुस्तक डेकामेरॉन है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस के निवासी मैकियावेली है। 1469 से 1567 को माना जाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस जो राज्य में एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का एक जनक मैकियावेली को है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक जो है मैकियावेली को। पुनर्जागरण की भावना का पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल है। लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि व द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों का रचयिता के कारण होने का कारण प्रसिद्ध है। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सफर, मोनालिसा का रचयिता होने के कारण वह प्रसिद्ध था। ये हम इसके आगे बात करते हैं। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियाँ है। सिस्तान के गिरजाघर की छत माइकल एंजेलो के द्वारा चित्र बनाए गए हैं। माइकल राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मोडेना का चित्र है। पुनर्जागरण काल का चित्रकला के जनक जियोटो को माना जाता है। जियाटो को पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन था। इंग्लैंड में इरासमस ने अपनी पुस्तक द फ्रेंच ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन के ईसाई धर्म के कृत्यों पर प्रहार किया। इंग्लैंड के लेखक थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन के आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड के निवासी निकोलस कोपरनिकस ने किया था। गैलीलियो गैलीली 1564 से 1642 ईस्वी में ही कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। गैलीलियो गैलीली ने जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर 1571 से 1630 ईस्वी में गणित की सहायता से यह बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। न्यूटन 1642 से 1726 में गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया था। धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। जॉन विक्लिफ ने धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी फ्लोराडर्स कहलाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। अमेरिगो वेस्पुची के यानी इटली के था, जो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन के निवासी मैगेलन ने किया था, जो विश्व का समुद्र मार्ग से पूरा चक्कर लगाया था। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन के निवासी मैगेलन ने किया। समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगेलन था। अब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को हम बात करते हैं विश्व इतिहास चैप्टर से। अब देखिए,
अमेरिका ने ब्रिटिश उपनिवेश साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली थी। अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली थी। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैर्गिस अधिकार के सिद्धांत पर आधारित था। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों ने स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेविल ने 1765 ईस्वी में स्टॉम्प एक्ट पारित किया। 1765 में, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि 20 शिलिंग का स्टॉम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज के शीशा, चाय और रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया। सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर का नारा दिया था। और स्टॉम्प एक्ट 1765 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेविल ने लगाया था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड के फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवासियों ने सिद्धांता के पुत्र और सिद्धांता के पुत्रिया नामक 2 संस्थाएं बनाई, जो ब्रिटिश सरकार पर की कार्रवाइयों के विरोध करती थी। 1776 में थॉमस पेन ने लघु पत्रिका कॉमन सेंस की प्रकाशित हुई। 1776 में थॉमस पेन ने की लघु पत्रिका कॉमन सेंस की प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली स्वतंत्रता की आवश्यकताओं पर बल दिया गया। थॉमस पेन राइट्स ऑफ मैन की भी रचना की थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी थे, जो 16 सितंबर 1773 को हुई। इस घटना से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशियों के प्रतिनिधित्व फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार करने का निर्णय। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना ने उपनिवेशियों के बीच लेंगिस्टन, 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में दूसरी महादेशीय सम्मेलन